नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से ही बदलेगा में आज हम बात करेंगे खाद्य संकट स्थिति विकट। जी हां, मध्य प्रदेश में खाद्य संकट की वजह से स्थिति विकट होती जा रही है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की बुआई शुरू हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं किसान अधिकारियों के पैरों पर गिरकर खाद के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो कहीं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद नहीं मिलना या कम खाद मिलने से किसान परेशान है। हाल ये है कि किसान सुबह 5 बजे से ही लाइनों में लग रहे हैं और शाम होते होते उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। कई जगहों पर तो इंतजार करते करते किसानों का धैर्य तक टूट जाता है और लाइनों को लेकर आपस में ही उलझ पड़ते हैं। किसानों का आरोप है खाद न मिलने से उनकी बुआई वक्त पर नहीं हो रही, निजी दुकानों पर ज्यादा कीमत पर खाद बिक रही है, मिली भगत कर खाद की कालाबाजारी हो रही है। 16 जिलों में तो किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन तक सौंपा, जल्द खाद देने की मांग की। अगर आप भी खाद न मिलने से परेशान हैं, आप भी शो का हिस्सा बने, अपनी परेशानी रखें, हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करें। हमारा फोन नंबर है 8178999182। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ने भी अलग अलग जगह कुछ जगहों पर जायजा लिया कि वहां पर किसानों को कितनी परेशानी हो रही है खाद की कमी के चलते। शिवपुरी में हमारे संवाददाता अतुल गौर ने कुछ किसानों से बातचीत की, आइए देखते हैं। शिवपुरी का खाद वितरण केंद्र, जहां से टोकन बांटे जा रहे हैं और टोकन बांटे जाने के बाद इन किसानों को एक बार फिर लाइन में लगना पड़ेगा खाद लेने के लिए, और ये खाद का वितरण होगा 3 दिन बाद। यानी अगर हम बात करें तो किसान को न केवल एक बार टोकन लेने के लिए लाइन में जद्दोजहद करनी पड़ती है, बल्कि इन्हीं किसानों को एक बार फिर लाइन में धक्का मुक्की करते हुए खाद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दरअसल खाद के लिए किसान परेशान है और उसका कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी बुवाई प्रभावित हो रही है। रबी की फसल है और रबी की इस फसल में अगर किसान के पास समय से डीएपी खाद नहीं पहुंचती तो उसकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। बहुत सारे लोग किसान यहाँ मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टोकन लेने के लिए आप लोग मौजूद हैं। काका जी, पूरा बता दीजिए कि डीएपी की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या क्या नुकसान हो रहा है। डीएपी बगैर साहब फसल नहीं होती है। गेहूं की फसल चना है, वे नहीं होगी गेहूं डीएपी बगैर। और हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत हाँ, रोज परेशान। डेली जो है खाद लेने के लिए आते हैं। जो लाइन आप देख लो, कितनी बड़ी लाइन लग रही है, दो ही साइड में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और किसान बहुत परेशान है। सुबह 4 बजे से आ जाते हैं और अभी यहाँ रसीद भी बन जाएगी तो शाम के 5 बजे तक हमको खाद बहाना ही मिलेगा। नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। बैंक 24 तारीख लगा दी, 25 लगा दी, बस। क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? माने ये दिक्कत आ रही है कि जैसे आज परसों रसीद कटवाने आए, लेन में लगे भग गए, कल कटवाने आए, कल भी भग गए, और आज कटवाए अभी भी सुबह से लेन में लगे हुए, और फिर भी कह रहे 3-4 5 देना रसीद दे के टोकन नहीं दे रहे। ये मान 1000 रुपये बीघा किसान को वो देने पड़ रही है। थेबे के लान है, कोई किसान का बोर नहीं है, वो तो 1000 रुपये बीघा देने पड़ रही है। फिर दोबारा थे सूख गओ। किसान ये भी कह रहा है कि बाहर दुकान पे तो आसानी से मिल रही है। मिल रहा है, वो 2000 का दे रहे हैं साहब। एक कट्टा 2000 का 2000 को मिल रहा हो। एक कट्टा 1350 कट्टा 2000 को दे रहा है। गुप्त रूप में चलो हम होना बेरेट, हम पूछे बेरेट बताएंगे आपको। एमपी दे रहे हैं, ब्लैक में बेच रही है, मतलब हाँ, बेच रही है नहीं, ब्लैक में दुकानों पर गोदाम बढ़ रहे हैं और सब 18 गुना से बता रहे हैं। अगर देखिए किसानों की बात करते हैं तो किसान न केवल अपनी परेशानी को बयां करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस माहौल में लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खाद की कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कुछ और किसानों से बात करें तो क्या कालाबाजारी हो रही है खाद की? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बता दीजिए, पूरा बता दीजिए। हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। बाजार में जाएंगे 1800-2000 का मिल रहा है। हाँ, यहीं से वहाँ जा रहा है, यहीं से वहाँ जा रहा है, यहीं से वहाँ जा रहा है। और क्या है कि अब आज हम ले जाएंगे, 3 दिन बाद फिर अगर हमको 3 कट्टे दोगे तो हमको फालतू थोड़ी है कि यहाँ खड़े होने के लिए आ रहे हैं। कितना समय लग रहा है किसान को? अभी 4-5 घंटे से खड़े हैं हम यहाँ, 4-5 घंटे से खड़े हैं। कब नंबर आएगा? अब देखो कब तक आता है। अभी मालूम नहीं है, 1 बजे बंद कर देंगे। 1 बजे बंद कर देंगे, काउंटर भी 1 बजे बंद कर देंगे। 3 दिन बाद मिलेगा खाद। 3 दिन बाद मिलेगा, बाद मिलेगा। ये जो किसान है, इन किसानों में महिला किसान भी शामिल हैं और महिलाएं भी जो है अपनी किताबें लेकर के यहाँ पर खाद का टोकन लेने के लिए आई हैं। आप खाद लेने आई हैं? डीएपी और यूरिया। डीएपी और यूरिया। इधर देख के बात करो थोड़ा सा। तो आप लोग कब से लगी हैं लाइन में? मुलाक टाइम होगा 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा हो गया। तो नंबर नहीं आया अभी? नहीं आओ नंबर। कब तक आ जाएगा?
अब पता नहीं है जी अब कितने गए, अब कितने गए, थोड़ी सी यहाँ से आया जाता। अच्छा, तो डीएपी खाद नहीं मिलेगी तो नुकसान होगा आपका? नुकसान। नुकसान तो होगा, दो चाहिए, दो चाहिए, कितने कट्टे चाहिए आपको? 10 10 कट्टे चाहिए। दो मिला के मिल जाएंगे 10 कट्टे? देखें कितने कद मिलते हैं फिर। किसान की ये परेशानी भी है कि वो कहता है कि उसे कितने कट्टे मिलेंगे ये तो निर्धारित है, लेकिन उसे ज़रूरत जितनी खाद के कट्टों की है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप बता दीजिए कि क्या समस्या आ रही है? सर जी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है खाद की। अभी हम 4 दिन से परेशान हैं। तो कल आए थे, कल भी लाइन में लगे हुए थे, जब तक हमारा नंबर आया तब तक उनने बंद कर दिया काम, कल लाना। आज फिर से आए, फिर से लाइन में लगे हैं। अभी कोई ठिकाना नहीं, खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़मीन 40 बीघा है, कट्टे 3 दे रहे हैं, और आधार कार्ड अगर अपन परिवार के लगाएं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। एक किसान के नाम से 30 बीघा ज़मीन का खाता है तो उसी का एक ही रहेगा, और 3 कट्टे दे रहे हैं। आप बात बताइए, 40 बीघा ज़मीन को हम 3 कट्टे से कैसे कर पाएँ? तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। एक आदमी एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा खाद के लिए, एक आदमी को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा खाद के लिए। यहीं पे लाइन में लगा ही रहा है, वो घर नहीं जाए, 24 घंटा यहीं पे बना रहा है। बाथरूम करने बिल्कुल खड़े हैं तो खड़े नहीं हटा दे, अगर लाइन छोड़ दी तो नंबर क्या? नहीं नंबर कट गया सर, अब 4 घंटे खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो किसान हैं, इन किसानों की लंबी लंबी कतारें हैं और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग के जो हैं जवान भी तैनात हैं और अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। राजावत साहब, आप बता दीजिए कि कितने किसान यहाँ पहुँचते हैं? लगभग 400-500 किसान रोज पहुँचते हैं। तो रोज धक्का मुक्की, रोज भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना पड़ता है आपको? जी जी बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे कैसे नियंत्रण कर पाते हैं? बस लाइन लगवाते हैं। लाइन लगवा देते हैं। जी जी तो सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक चल। तो खाद वितरण होगा इनको? हाँ होगा। किसान कहता है उसकी अनेकों अनेक समस्याएं हैं। दरअसल न केवल उसे खाद के लिए लाइनों में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि वो कहते हैं कि एक परिवार के सदस्य को तो इसी काम के लिए नियुक्त करना पड़ रहा है। खेती क्या खाक करेंगे। इसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास अगर जमीन है तो 50 बीघा और सरकार खाद के कट्टे दे रही है तो 3, तो काम चलेगा कैसे। बहरहाल शिवपुरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में इसी तरह किसान न केवल लाइन में लगा हुआ है, बल्कि खाद के संकट से जूझता हुआ इस तरह के दस्तावेजों को दिखाता अपनी पीड़ा बयान करता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग रास्तों से जुड़ गए हैं, जो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानी को तस्वीरों के जरिए आप तक दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ हैं, संवाददाता टीकमगढ़ से अतुल गौड़, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे शिवपुरी से। संजय दुबे संवाददाता नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ हैं। तो लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब किसानों की ये परेशानी दूर होगी। संजय, मेरा पहला सवाल आपसे है, नर्मदापुरम में हैं आप, किसान हैं, आपके साथ ढेर सारे आपके पीछे खड़े हैं, जो आखिर ये डीएपी की किल्लत हो क्यों रही है? लगातार बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, किसानों को खाद दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें किसान रोजाना तस्वीरों में हम देखते हैं परेशानी नजर आ रहे हैं खाद की कमी के चलते। देखिए ज्योति, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो मांग और आपूर्ति का खेल है। जो मांग है उस लिहाज से आपूर्ति हो नहीं पा रही है। वहीं इन किसानों का एक आरोप ये भी है कि नर्मदापुरम जिले से लगा हुआ बुधनी विधानसभा भी है। अभी चूंकि इटारसी रैक लगी, लेकिन वो नर्मदापुरम जिले में ना बटकर बुधनी विधानसभा के बुधनी शाहगंज भेजी गई, जिससे यहाँ डीएपी की शॉर्टेज है, खाद यहाँ शॉर्टेज है और किसान परेशान है। ये किसानों के आरोप हैं। वहीं अगर प्रशासनिक स्तर पे बात करें तो विभाग ये कहता है कि कोई कमी नहीं है, रैक लग रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन किसानों को समय पे डीएपी नहीं मिल पा रहा है। जी संजय, हम चाहेंगे आप जो किसान आपके पीछे खड़े हैं आप उनसे भी बात कीजिएगा। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सूर्य प्रकाश का रुख हम करते हैं। सूर्य प्रकाश, जिस तरीके से संजय ने कहा कि ये मांग में और आपूर्ति में डिफरेंस इस बार है, लेकिन हर साल इतनी ही डिमांड किसानों को होती है, इतनी फसल की बुआई किसान करते हैं हर साल, तो ये तस्वीर नहीं दिखती है। इस बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जो इतनी दिक्कतें और इतने लंबे वक्त तक ये दिक्कतें चली आ रही हैं खाद को लेकर। मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में भी किसान काफी परेशान हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। टोकन मिलने के बाद भी उनको 4 दिन 5 दिन बाद
खाद देने के लिए कहा जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी आपूर्ति की बात आप जो कहा है, ये बात सही है। इसमें कहीं ना कहीं जमाखोरी नजर आ रही है, क्योंकि जो प्राइवेट दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उनके पास वो खाद जैसे डीएपी उनके पास उपलब्ध होता है, फिर शासन की दुकान पे वो डीएपी खाद उपलब्ध क्यों नहीं होता है? वो कह दिया जाता है कि डीएपी खत्म हो गया है, जबकि किसानों का कहना रहा कि डीएपी जो यहाँ का जो मौसम है उस हिसाब से बहुत अच्छा खाद है, उससे जब किसान बोनी करता है तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन जानबूझकर भी ये लोग अन्नदाता टिपा रहे हैं। किसानों का कहना रहा अन्नदाता जो खाद है वो उसकी क्वालिटी बेहद खराब है, घटिया है, उससे उपज ठीक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें शासन प्रशासन भी इसमें दोषी है कि आखिरकार आप लोग किसानों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे हो? ये अन्नदाता है, अन्नदाता से ही पूरा देश जुड़ा हुआ है, अनाज से ही सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें प्रशासन की लापरवाही है और बड़ी घोर लापरवाही है। लाइन में सुबह से शाम तक लाइन में लगते हैं, किसानों को खाद नहीं मिलता है। जी अतुल, लगातार किसानों के बीच में आप गए हैं, खेतों के बीच में जाकर आपने किसानों से बातचीत की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ ऑप्शन एक डीएपी खाद ही है या खाद की कोई और वैरायटी भी ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसान अपने खेतों में? और अगर डीएपी खाद नहीं मिल रही है तो फिर फसल की बुआई पर और उसकी जो उत्पादन फसल का होगा, कितना असर उस पर पड़ेगा? किसानों से बातचीत में क्या समझ में आया आपको? सवाल है आपका, और ये मैं सवाल का जवाब आपको बड़ी सटीकता से समझाने की कोशिश करता हूं कि डीएपी खाद को इस्तेमाल करने के लिए किसान बड़ी पुरानी परंपरा के साथ डटा हुआ है। सरकार कहती है कि सुपर और यूरिया को मिलाकर भी खेतों में दिया जा सकता है और उसका डीएपी की सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसान उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक अगर हम बात मांग और आपूर्ति की करते हैं तो निश्चित तौर पर यह मांग और आपूर्ति का डिफरेंस है जो संकट पैदा हुआ है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है ज्योति कि हर साल डीएपी का मौसम आता है, रबी सीजन में डीएपी की जरूरत पड़ती है, किसान बड़े पैमाने पर डीएपी की मांग करते हैं। सरकार क्यों तैयार नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम डीएपी की वास्तुस्थिति समझने की कोशिश करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की हालत जो है वो वाकई में इतनी ज्यादा दयनीय है कि वहां पर मांग और आपूर्ति की बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और यही वजह है कि पूरे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में डीएपी का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में जो गोडाउन प्रभारी हैं डीएपी के, उनसे भी हम बात करेंगे। मुकेश पाराशर जी हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीएपी का सब्स्टिट्यूट क्या है। सुपर और यूरिया है और एनपीके भी है, 20-20-0-13 भी है। अभी टीएसपी आया है, उसमें भी 46% मात्रा है। तो फिर किसान डीएपी पे क्यों अड़ा है? वो पहले से डीएपी डालता है तो एकदम से चेंज करने में उसे ऐसा लगता है कि मेरी फसल में कोई गड़बड़ ना हो जाए, जबकि उससे बहुत बेटर परिणाम है उसके डीएपी से। अच्छा, आप गोडाउन इंचार्ज हैं, आपने जिस तरह से अभी तक हैंडल किया तो आपको लगता है कि समस्या ज्यादा विकराल है? नहीं, विकराल नहीं है। रेक आ रही है लगातार और देते जा रहे हैं, और एक दिन में बोनी होती नहीं है, तब तक डीएपी आता रहेगा और सबको मिलता रहेगा बराबर। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, डीएपी आता रहता है और मिलता रहता है। आप क्या कहते हैं, आप किसान हैं? नहीं भाई, हमको तो बहुत परेशानी है। अभी हमारी जमीन 35 बीघा में पंजा पस्टाल लगा डरा हुआ है 3 दिन से, और अभी तक कोई खाद की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब बोल रहे हैं कि 23 तारीख को आना, तो हम 2 दिन से तो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ पे 2 दिन हो गए, अब जहाँ पे आए बैराज पे तो बोल रहे हैं कि 23 तारीख को आना। अब 23 में आएंगे और हो सकता है आया और नहीं भी आया, तो फिर उसमें फिर परेशानी है। जी ज्योति, देखिए ये किसान कहते हैं कि हमें 2 बार लाइन में लगना पड़ता है। एक बार हमें टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है और दूसरी बार हमें खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आप भी खाद लेने पहुंची हैं? यस सर। बताइए क्या परेशानी है? सर हमारी भी है ना खेती है और पतली जमीन है, पानी से भिंजा चुके हैं। अब यदि 2 दिन में खाद नहीं मिला तो वो सूख जाएगी। फिर हम किसान आदमी को उतना ही पानी मिलता है। अब एक बार भिंजाने में ही तो लाले फट जाते हैं, दोबारा कैसे भिंजाएंगे? और आज मैं टोकन लेने में मुझे टोकन नहीं मिला। जी अतुल, तो समस्याएं कई हैं, खाद में ही, फिर उसके बाद फसल में पानी की दिक्कत हो जाएगी। जी मैं आपके पास लौटूंगी अतुल। एक बार हम अपने दर्शकों को टीकमगढ़ की भी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि वहां पर किसानों को खाद को लेकर किस तरीके की परेशानी हो रही है। टीकमगढ़ जिले में किसानों की बोनी का समय आ गया है और हम आज पहुंचे हैं टीकमगढ़ जिले के मनोरा गांव। यहाँ पर काफ़ी किसान हैं, आप देख सकते हैं पीछे। इन किसानों से हम आज बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या खाद को समय से मिल रहा है, बोनी उनकी हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम आपका? रामोपम यादव। ये भाई आप बोनी हो गई आपकी? नहीं हुई, खेत सूखे पड़े हैं, खाद ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से बोनी होगी? मार्केट में जा रहे हैं 2000 की बोरी मिलती है, सोसाइटी में मिल नहीं रहा है। दिन भर लाइन में लगे वो वापस आ जाते हैं। कौन सा खाद की आवश्यकता रहती है आप लोगों को? डीएपी की।
तो डीएपी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? डीएपी नहीं मिल रहा है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा है वो? अन्नदाता। अन्नदाता मिल रहा है, लेकिन मार्केट में मिल रहा है वो। तो मतलब अन्नदाता सरकारी दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। उपज उससे अच्छी नहीं होती है? कोई उपज नहीं होती है उससे। जो डीएपी है, डीएपी से अच्छी उपज होती है, तो वो मिल नहीं रहा है डीएपी। लोगों का मानना है कि डीएपी मिल नहीं रहा है। हमारे साथ एक और हैं किसान। क्या नाम है आपका? किशोर जी, पूछना चाहूँगा, क्या कितनी आप लोगों का अन्नदाता हैं, आप लोग किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे हम तो जब से देख रहे हैं यही पोजीशन है। अब तो ये बार हम 8 दिन से लेने में लगे खाद के लाने, ना तो डीएपी मिल रहा ना यूरिया मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या हो रही है हमें लाइट की। जैसे किसान को कितनी लाइट चाहने वो शासन को मालूम है। आज 12 बजे लाइट आई, वो 6 बजे जा रही। पूरे दिन भर परेशान हो गए। और संगे संगे यदि जी के एरबी का खेत, तो उन्हें खाद नहीं मिल रहा, तो खेत खराब हो रहा है। तो ऐसे में क्या बोनी हो पाई नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं हो पा रही ऐसे। कौन से खाद की डिमांड ज़्यादा है? हमें डीएपी की जरूरत है। डीएपी की? डीएपी बाजार में मिल ही नहीं रहा। कौन सा दे रहे हैं फिर ये लोग सब? कौन तो मिल नहीं रहा, देखा रहे अभी। नहीं, अन्नदाता मिल रहा, उससे फसल नहीं होता। हमारे जो हम फसल बे उपजाऊ जमीन ही नहीं। तो कितना आप लोगों को नुकसान हो रहा है? नुकसान का हमें तो पूरा नुकसान होगा। हमारे खेत एरिया खेत सूख गया, हम क्या करें बताओ। किसान बहुत परेशान हो कहना रहा है, खाद न मिलने से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक और यहाँ पर बुजुर्ग किसान है। क्या नाम आपका? खुशीराम मेहरबान। खुशीराम, मैं पूछना चाहूँगा, क्या खाद मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई, सब खाद मिल ही नहीं रहा। लाइन में कई लोग लगे, कई दिन तक लाइन में लगे भग जाओ, कोई सुनाई नहीं है। शासन को जो पता ही नहीं है कि जरूरत है खाद की, भेज ही नहीं रहा खाद। हाँ, मना कर देते कि आज नहीं, 8 दिन बाद रहेगा, 10 दिन बाद आए, मिल ही नहीं रहा खाद। तो समस्या है आप लोगों को? समस्या खाद की बहुत ज्यादा। तो ऐसे में तो फसलें आपकी चौपट हो रही होंगी? चौपट का खेत बो ही नहीं पाऊने, पड़े रहने खेत। यार आता है, यार आवे के बाद अब बे को समय आसो, खाद नहीं मिल रहा। जिन लोगों को आपने वोट दिए हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, कभी उनसे कहा है? अरे जाते सब, कई बार आवेदन दे रहा है, उनकी लाइन लग के कह रहा है कि भाई खाद मंगवाओ, कोई नहीं सुनता। ना अधिकारी ना कोई नहीं सुनता। हाँ, कह देते कि आ जाएगा। यहाँ पर लोग किसानों का कहना है ना तो अधिकारी सुन रहे हैं ना नेता सुन रहे हैं, जिससे ये काफ़ी परेशान है। और इससे खाद ना मिलने से इनका बोनी नहीं हो रही है, इससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और आगे चल के इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ किसान और हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम आपका? राजा राम राय। राजा राम, पूछना चाहूँगा, बोनी हो गई आपकी? बोनी तो नहीं भैया, ना हो रही जाए। काहे के खेत सूखे पड़े हैं, सूखे पड़े से जब खेत उखड़ जाए फिर का बोनी करे, फसल नहीं जमेगी। कितने के खाद की आवश्यकता है आपको? हमको 12 बोरी। 12 बोरी नहीं मिला है? नहीं मिला है। कौन सा खाद दे रहे लोग? ये लोग दे रहे हैं अन्नदाता। उसका ना क्वालिटी का पता है, ना अभी उसकी पच का पता है। डीएपी वगैरह? डीएपी नहीं दे रहे। तो सबसे ज़्यादा डीएपी में क्या है, अन्नदाता में क्या है? अन्नदाता में ऐसा है कि डीएपी शुरू से बोते आए हैं। हमारे यहाँ की खेती डीएपी ही मान करता है और उसी से अच्छी फसल होती है। यहाँ पर देखा आपने किसानों का दर्द। एनडीटीवी ने ग्राउंडों पर दिखाई, जाके किसानों से बात की और देखा कि उनका हल क्या है। तो उनका कहना यही रहा कि ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना नेता सुन रहे हैं। उनको इस समय डीएपी खाद की आवश्यकता है और अभी बोनी का समय चल रहा है और उनको समय से खाद नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें चौपट हो रही हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होगी। लेकिन शासन प्रशासन को बार बार दरकार लगाने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। तो लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए। साथ ही गुना में खाद संकट को लेकर क्या कहते हैं किसान, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी विजय जोगी की ये रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ गुना जिले के एक खाद वितरण केंद्र पर। आप जहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे की किसानों की इस समय लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे किसानों से हम बात करते हैं, कब से परेशान है? हमें 8 दिन हो गया परेशान होते होते। आपको मेरे पास है 25 बीघा जमीन, खाद लेने आया हूँ। 8 दिन चक्कर लगा रहा, मिल नहीं रहा। हमको चाहिए 30 कट्टे 40 कट्टे, और भी ले लेंगे मिल जाएगा तो, लेकिन फिलहाल में इतना चाहिए अभी तो। आप कहाँ से? क्या कह रही क्या? 20 बीघा खाद ले लिया। यूरिया के लाने, यूरिया मिल तो रहा है, पसंद नहीं कर रहा लोग बाग। गलता नहीं है वो, एक पानी में 2 पानी में गले हो। आप कहाँ से? नित्या केड़ी से। आपके पास कितनी जमीन है? 7 बीघा है, 7 कट्टा चाहिए डीएपी। मिल गए आप? अबे नहीं, सुबह से लगा हुआ। देख रहे हैं आप, सुबह से लोग लाइन में लगे हैं। खाद मिल भी रहा है, लेकिन लोगों को सबसे बड़ी दरकार यही है कि उनको समय पर खाद मिले और उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ किसान और भी हैं। आप कहाँ से आए? कोलुआ से। कितनी जमीन है? 7 बीघे। और अब चाहिए 2, 5, 10 कट्टे तो मिल जाए जितना ही ठीक है। अब मान लो आ ही रहे, जब मिल जाएगा, जब अपना है लाइन है।
8 दिन, हाँ। देखा तो किसान कह रहे हैं कि कभी 7 दिन कभी 8 दिन जैसा समय उनको 2 कट्टियों के लिए परेशान होना पड़ रहा है और सुबह से जो है किसान यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। एनडीटीवी के लिए गुना से विजय योगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं नर्मदापुरम, जहां पर किसान खाद की किल्लत की वजह से काफ़ी परेशान हैं। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको खाद मिले क्योंकि बुआई का वक्त करीब है। क्या और कह रहे हैं किसान, आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर की एक न्यूज़। मध्य प्रदेश में डीएपी खाद का संकट है। हम इस वक्त नर्मदापुरम जिले के कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया डीएपी मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। क्या बोलते हैं सर? मिलता ही नहीं, यही बोलते हैं कि वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। जिले में और किसान मौजूद हैं? हाँ, हम पूरे जिले में पता लगा लो, यहाँ बोलते हैं वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, पूरे जिले में पता लगा लो, कहीं की दुकान पर डीएपी नहीं है। और 1 साल 1.5 साल हो गए करीब जब से डीएपी हमने जमीन में देखा नहीं है। अच्छा, डीएपी लोग बता रहे हैं भैया कि बाड़ी वक्ता तरफ डीएपी मिल रहा है, लेकिन 1800 मिल रहा है। हाँ, क्या है दिक्कत? आओ आगे। क्या मिल रहा है? डीएपी तो पर्याप्त है। दुकानों पे जाते हैं तो दुकानों पे 2000, 1700, 1800, 1600 रुपए में बोरी ले जाओ व्यापारियों से। तो मतलब ब्लैक में नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर होशंगाबाद जिले में तो ब्लैक में नहीं चल रही। तो ये आप समझ सकते हैं, ये किसान कह रहे हैं कि यहाँ ब्लैक में मिल रहा है। तो ब्लैक में क्या रेट? व्यापारियों ने 1900, 1800, 2000, 2100 हाँ मिल रहे हैं। व्यापारियों को अपने अपने गोदाम भर के धरे। और डबल लाख में नहीं? डबल लाख में नहीं मिल रहा है। 2 किलोमीटर लाइन है डबल लाख में, तो डीएपी नहीं है। 2 किलोमीटर तक लाइन में लगे रहो। रात भर भी लाइन में? हाँ, रात का 4 बजे रात के लाइन में लग जाता हूँ, तक लगे रहे थे, मिलत नहीं है, घर जल जाते। तो आप ये समझ सकते हैं कि नर्मदापुरम जिले का हाल ये है कि यहाँ डीएपी नहीं है, जिसके चलते किसान परेशान है और अब उसे सख्त आवश्यकता है क्योंकि उसे खेतों में बोनी करना है, लेकिन डीएपी मांग के अनुरूप इन्हें नहीं मिल पा रहा है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। तो किसान परेशान हैं खाद की किल्लत की वजह से। संजय, हम आप ही की रिपोर्ट अभी देख रहे थे, कुछ किसान आपके साथ खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे। देखिए, अभी जब अतुल से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि किसान और जब वो कुछ किसानों से बात कर रहे थे कि डीएपी खाद ही उनकी फसलों के लिए बेहतर है। तो एक किसान को ही पता है कि उनकी फसल किस चीज़ में अच्छी पैदावार उनकी फसल की होगी। किसानों से पूछिए क्या डीएपी के अलावा कोई और अगर उन्हें खाद मिलती है बाजार में तो उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करते हैं? क्या फसल की पैदावार को क्या नुकसान दूसरी खाद के इस्तेमाल से होगा? देखिए, यहाँ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। डीएपी अगर नहीं मिलता, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट जैसे एनपीए के मिलता है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे किसान? जी, उसका उपचार ठीक नहीं होता। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत कुछ नहीं सर, जो डीएपी से जो मतलब उपचार होता है वो और किसी से मतलब जैसे में जो और किसान होती है, डीएपी में जो पैदावार होती है उसमें अच्छी होती है, और जो बाकी की यूरिया जो खाद वगैरह दे रहे हैं उसमें पैदा नहीं होता, उसमें उपज होती नहीं। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आप डीएपी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट उपयोग नहीं कर रहे हैं कि पैदावार अच्छी नहीं है। पैदावार के लिए नहीं कर रहे। क्या और कितना फर्क आ जाता है? बहुत फर्क आता है, बहुत आ जाता है। तो ये किसान है, इनका कहना है कि डीएपी की जगह अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो फसल की पैदावार पे फर्क पड़ता है। यहाँ और किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कोई मतलब दूसरे कवर नहीं कर सकता। डीएपी की बहुत समस्या है, कहीं नहीं मिल रहा डीएपी से। खेत में सिंचाई हो चुकी है, पलेवा हो चुका, खेती नहीं कर पा रहे, राह देख रहे हैं मतलब अब मिलेगा डरे, फिर दो बार पलेवा कर चुकी, फिर भी डीएपी नहीं मिल रहा। दिक्कत डीएपी की बहुत गलत है। 1 साल से डीएपी नहीं मिल रहा, बिना डीएपी खेती कर रहे हैं, बड़ी समस्या डीएपी। तो जैसे कृषि विभाग दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट बताते हैं, कोई ऑप्शन नहीं डीएपी का। नहीं, डीएपी का कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये डीएपी उपज सही मतलब सही उपज पैदावार बढ़ाते हैं, डीएपी नहीं है तो कोई पैदावार नहीं है। डीएपी की समस्या जी संजय बड़ा है जी। तो आप समझ सकते हैं कि किसान जो है वो डीएपी के सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि फसल की पैदावार पे इसका असर पड़ेगा। जी ज्योति। जी आज जी हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश भी हमारे साथ है।
सूर्य प्रकाश क्या कह रहे हैं? देखिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपनी जान दे रहे हैं खाद की कमी की वजह से। लगातार जो अभी हाल ही में एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई जहां पर नकली खाद बनाई जा रही थी। ऐसे में जो संबंधित विभाग है वो क्या कह रहा है, कब तक इस आपूर्ति को पूरा कर दिया जाएगा? अतुल, सूर्य प्रकाश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अतुल, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। लगातार देखिए, आप ही की खबर थी कि एक फर्जी फैक्ट्री पकड़ी गई जहां पर नकली खाद बनाई जा रही थी। किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में इस परेशानी का हल, आप लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, विभाग पे भी आप जा रहे हैं जिस पर जिम्मेदारी है खाद की उपलब्धि करवाना बाजार में। क्या वो कह रहे हैं कि कब तक इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा? जी ज्योति, देखिए अधिकारियों से अगर हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हर जिला अधिकारी ने अपनी अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास रख दिया है और सरकार जिस तरह से आपूर्ति करती जा रही है वैसे वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये स्थिति कब और कैसे कंट्रोल में आएगी, इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी सरकारी नुमाइंदे के पास इस समय मौजूद नहीं है। हम डीएपी के गोडाउन पर हैं, लगातार खाद वितरण होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। और यहाँ कुछ किसान भी हैं जो लगातार यूरिया हो या फिर खाद वो लेकर के अपनी रवानगी ले रहे हैं। अगर हम आपको गोडाउन की स्थिति दिखाएं तो वो भी आप समझने की कोशिश करें। और यहाँ देखिए, ये किसान यहाँ पर आपको नजर आएंगे और ये किसानों के साथ में हम पूछते हैं कि इनके पास डीएपी के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है। अब ये जो डीएपी खाद है, अतुल, थोड़ा सा जल्दी से आप जल्दी से वाइंड अप कीजिए, वक्त की कमी है। अतुल, जल्दी से आप वाइंड अप कीजिए। जी सर। जी, ये जो खाद है, आप इसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब इसका विकल्प क्यों नहीं करते, कोई दूसरी खाद क्यों नहीं लेते? क्योंकि सर ज्यादातर यहाँ पर डीएपी का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इसका पहली बार यूज हो रहा है हमारे यहाँ। इसका पहली बार हो रहा है? हाँ। तो आप टेस्ट कर रहे हैं? हम लोग जी मैं अपनी बता रहा हूँ सर, पहली बार यूज कर रहे हैं हम लोग इसका। जी जी अतुल, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आपको बीच में ही रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। अतुल, सूर्य प्रकाश, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। संजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो किसान अभी भी परेशान है और फिलहाल स्थिति लग नहीं रही कि जल्दी समस्या का समाधान किसानों को मिलेगा। हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।